बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब यहाँ पर ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक नया दिन और एक नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। तो आज हम इन गाजर से क्या बनाएंगे? ना तो हम इनका गजरेला बनाएंगे और ना ही हम इनका मुरब्बा बनाएंगे। तो इन गाजर से हम कुछ नया ही बनाने वाले हैं, यूनिक स्टाइल रेसिपी। तो आपने इस वीडियो का अंत तक लाजमी देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो है आज की। तो सबसे पहले आपने 1 किलो गाजर लेनी है। इनको अच्छी तरह धो लें, छील लें और फिर हम इनका जूस निकाल लेंगे जूसर मशीन से। अगर आपके पास जूसर मशीन नहीं है तो आप इसको ब्लेंडर में ऐड करें, छोटे छोटे पीस काट के थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा और जूस निकाल लीजिएगा। तो 1 गिलास गाजर के जूस से हम आज बनाएंगे कैरेट डिलाइट, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और स्पंजी बनेगा। तो सबसे पहले आपने गाजर के जूस को एक बाउल में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम 1 कप, लगभग 1 कप हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये 4 से 5 बड़े चम्मच हम ऐड कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर के। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसमें लम्स वगैरह ना बने, गुठली वगैरह ना बने। इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर, रेड वाला फूड कलर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, चुटकी भर हमने इसको ऐड करना है। यहाँ पे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है और फिर इसको साइड पे रख देंगे। चम्मच से आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसकी मिक्सिंग जो है ना वो आपने अच्छे से करनी है। तो एक ट्रे लें जिसमें आपने निकाल लेना, पहले से ही ग्रीस करके इसको रख लें। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है आज की। तो अभी हम एक कढ़ाई लेंगे, पैन है वो लेने जो भी आपके पास, उसमें 1.5 कप, 1 से 1.5 कप चीनी का ऐड करें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए तभी हम इसमें गाजर का जो जूस है ना, कॉर्नफ्लोर ऐड करके रखा हुआ है, वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इस तरीके से चीनी को मेल्ट कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा इसको खुशबूदार, जायकेदार बनाने के लिए हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, सब्ज़ इलायची का। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है तो ताकि ये नीचे ना बैठ जाए। ऐसा होता है कई दफ़ा हम कॉर्नफ्लोर बनाते हैं या कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं ना, तो नीचे बर्तन से चिपक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये कलरफुल जो है ना वो बहुत ही अच्छा बना है इसका। तो अभी हम इसको ऐड कर लेंगे, इसकी पकाई करेंगे। यहाँ पे आपने इस स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पे आपने रुकना नहीं है, चम्मच को बराबर मकदार में हिलाते रहना है अच्छे तरीके से। तो अभी ये साथ साथ ना गाढ़ा होता जाएगा। जितने हम इसकी पकाई करेंगे ना, तो ये देखें इस तरीके से ये थिन सा हो जाएगा, गाढ़ा सा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको पकाते रहेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो फिर से हम आपको बता देते हैं कि 1 गिलास गाजर के जूस में हमने 1 से 1.5 कप चीनी का ऐड करना है, 1 कप कॉर्नफ्लोर का ऐड करना है। तो साथ साथ में आपने इस रेसिपी को अपने दिमाग में, जहन में बिठा लेना है कि हमने कितनी कितनी मकदार में चीज़ें ली हैं और किस टाइम पे हमने इनको ऐड करना है। यहाँ पे हम घी ऐड करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। जब ये थोड़ा सा लचकीला सा हो जाएगा, गाढ़ा सा हो जाएगा ना, तभी हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो अभी हम इसको पकाई करेंगे, बराबर मकदार में चम्मच को हिलाते रहेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसकी पकाई करेंगे। थोड़ा सा घी ऐड करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे, 3 से 4 बार में हम इनको ऐड करेंगे यहाँ पे। तो सेम तरीके से सेम इंग्रेडिएंट अगर आप इस तरीके से ऐड करेंगे ना, तो आपका जो गाजर डिलाइट जो है ना, कैरेट डिलाइट, वो बहुत ही अच्छा बनेगा, सॉफ्ट, स्पॉन्जी और स्मूथ बनेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। अभी हम इसमें थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे। इस तरीके से तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है ना वो चाय वाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं घी के। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जाएंगे और इसकी पकाई करते जाएंगे। जब ये थोड़ा सा लचकीला सा हो जाएगा ना, सॉफ्ट हो जाएगा, कठा सा हो जाएगा, तभी हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश ऐड करेंगे। अच्छी तरह हम इनकी मिक्सी कर लेंगे। तो जब ये थोड़ा सा कट्ठा हो जाएगा ना, तभी हम इसको जो ग्रीस लगा के हमने ट्रे को रखा हुआ है इसमें ऐड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। ये देखें ये लचकीला सा हो चुका है और कट्ठा सा लगा है। तो अभी हम इसमें थोड़े से पिस्ते जो है ना वो इस तरीके से चॉप करके ट्रे में निकाल देंगे।
तो इसको निकालेंगे, आस्ता आस्ता से हमने इसको निकाल लेना है इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से कैट डिलाइट बनाएंगे, गाजर का हलवा बनाएंगे ना, तो लोग हैरान रह जाएंगे, खाने वाले भी, और देखते ही इसकी लुक जो है ना वो बहुत ही अच्छी बनी है, सो अमेजिंग। तो बहुत ही क्विक और सिंपल रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है, ऑथेंटिक। तो इस तरीके से ये सॉफ्ट स्पॉन्जी और स्मूथ गाजर का हलवा जो है वो बन के रेडी है। कैट डिलाइट कह लें, 1 माह तक हम इसको खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में रख सकते हैं। लुक आप देख सकते हैं, फाइनल लुक आपके सामने है। इसी से पता चलता है हमारा जो गाजर का हलवा बना है, कैट डिलाइट बना है, वो बहुत ही अच्छा बना है, सॉफ्ट स्मूथ, यानी कि सो अमेजिंग एंड डिलीशियस टेस्टफुल गाजर का हलवा बन के रेडी है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। इस तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस तरीके से आपने गाजर का हलवा जो है वो बना लेना है। इसको आप रमज़ान तक के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। तो अमेजिंग रेसिपी थी, यूनिक रेसिपी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो आज रेसिपी शेयर की है वो बहुत ही अच्छा बना है। गाजर का हलवा का कैट डिलाइट कह लें, जो भी बना है बहुत ही अच्छा बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खाना खाएं मगर समझदारी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह गाजर का हलवा जो है ना वो बहुत ही अच्छा बना है, सो टेस्टफुल एंड डिलीशियस।